नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्वेश्चन 30 तक कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, 3 पार्ट में मैंने आपको बनाए हैं, 30 क्वेश्चन कराए, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन देखते हैं। उसके साथ में हम इसके कॉन्सेप्ट भी देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी डिस्कस कर देता हूँ। तो ये सीरीज आप जरूर देखिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके लिए, गुलबर्गा, बरार, अहमदनगर, हप्पी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी है। और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है हसन गंगू। जो हसन गंगू है उसने आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जो आपका अहमदनगर है, इसका जो राजवंश है वो निजाम शाही, उस राजवंश की राजधानी थी अहमदनगर। और बरार आपका इमाद शाही। तो ये पूछ लेता है कि बरार का किस राजवंश की राजधानी थी और अहमदनगर किस वंश की राजधानी थी। और जो गुलबर्गा राजधानी थी ये 1425 में बदलकर बहमनी साम्राज्य की हो गई थी बीदर। ये आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीदर की राजधानी बाद में हो गई थी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इन सभी से आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं हम्पी कहाँ था? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में बीड़ा कौन बजाता था? 4 आपको देखिए शासक दिए गए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस यही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। बस ये दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें चेंज किया है बस, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा है, वही क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंट दे रहा हूँ, इस जब ये शासक शासन करता था तो इसके समय में संगीत पर प्रतिबंध था, संगीत पर प्रतिबंध लगा हुआ था, परंतु ये बीड़ा में अच्छा बीड़ा बजाता था। तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपने वीडियो प्रीवियस वाली अच्छे से देखी है, जो लास्ट वीडियो थी, तब आपको इसका वीडियो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो देखिए तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए, विजयनगर, बहमनी, चालुक्य, चोल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर विकसित हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने। हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य पर जो राजवंश शासन करता था वो संगम वंश था। संगम वंश, संगम वंश की राजधानी थी विजयनगर। और विजयनगर जो राज था उसकी नींव डाली थी हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने। और यही संगम वंश के संस्थापक भी है, हरिहर और बुक्का। तो आपको विजयनगर से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और आपका जो बहमनी साम्राज्य है ये आपका अभी ऊपर बताया था, हसन गंगू ने स्थापना की थी गुलबर्गा, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चोल वंश जो है, जो विजयालय विजयालय इसके संस्थापक थे, राजधानी इसकी तंजौर थी, तंजौर। विजयालय को हम विजयलाल भी पढ़ सकते हैं, वो याद रखने के लिए आप, क्योंकि विजयालय हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो याद करने में। तो चोल, विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजौर। तो ये आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखने हैं इन सभी से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? सड़क ए आजम आपको किससे जोड़ती है? ऑप्शन ए है आगरा और दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा और काबुल, ऑप्शन सी है आगरा और सासाराम, ऑप्शन डी है सासाराम और देवगिरी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, आगरा और सासाराम को सड़क ए आजम जोड़ती है। सड़क ए आजम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड को, जिसको पुनर्निर्माण कराया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, तो ये है शेरशाह सूरी। तो सड़क ए आजम शेरशाह सूरी ने बनवाया, ये जोड़ती है आगरा और सासाराम को। सासाराम शेरशाह सूरी का गृहनगर था, यानी घर था, गृहनगर।
और आपकी आगरा उसकी राजधानी थी। जब सासाराम नहीं, जब शेरशाह सूरी शासन कर रहा था तो उस समय उसकी राजधानी थी आगरा। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। आगरा उसकी राजधानी थी, सासा उसका गृहनगर था। इन दोनों को जोड़ने के लिए उसने सड़क आजम बनवाई थी, जिससे जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? राणा कुंभा की हत्या की थी उसके बेटे ने, या राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा सांगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे ने की थी। राणा प्रताप, आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ तो वो कब हुआ था, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने उसको बताया था आपके लिए। राणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और राणा सांगा का युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध में। जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। पानीपत के युद्ध के बाद में, प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसके बाद हुआ था राणा सांगा के बीच युद्ध, जो खानवा के युद्ध था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो ये भी युद्ध आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? तो जो राणा कुंभा है उसने, राणा कुंभा से एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इतिहास में बनता है, जो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया? तो ये राणा कुंभा ने बनाया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपका जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, ये ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमाते हैं राणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनाया था वो कहाँ? तो चित्तौड़ में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन से यहाँ पे 3 आंसर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये जो युद्ध हुआ था वो था आपका सारंगपुर के युद्ध के बाद इसने बनवाया था, जिसने। और इसमें बताइए सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा से कौन लड़ा था? राणा कुंभा ने किसको परास्त किया था? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रतिहार वंश के राजाओं ने जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर विकसित किया था। परमार आपका, इसके संस्थापक थे उपेंद्र आपके। और आपके जो राष्ट्रकूट थे उसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की राजधानी आपकी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ये थी मान्यखेड़। चौहान के संस्थापक थे वासुदेव। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो वासुदेव श्री कृष्ण का नाम भी था, वासुदेव। इनकी राजधानी थी चौहान वंश की अजमेर। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो ये वंश है, जो इस तरह से वंश है, राष्ट्रकूट हैं, चौहान है, या फिर आपका कोई भी वंश, इस तरह से छोटे छोटे वंश राजा हैं, इनकी राजधानी और संस्थापक मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है बड़ा, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, इनकी राजधानी कहाँ थी या इस वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? जिस क्षेत्र पर कृष्णदेवराय शासन करता था उस पे वर्तमान में कौन सा जो राज्य है वो कौन सा नहीं था कृष्णदेवराय के राज्य में? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य कृष्णदेवराय के राज्य में नहीं था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र कृष्णदेवराय के क्षेत्र में नहीं आता, जिस पर शासन करता था कृष्णदेवराय। मैंने आपको पहले ही बताया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा, तो इन सभी राज्यों पे कृष्णदेवराय शासन करता था। जो वर्तमान के ये राज्य हैं तो उन्हीं सभी पे कृष्णदेवराय पहले शासन करता था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, और कृष्णदेवराय के लिए मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। कृष्णदेवराय के लिए बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी तुजुक बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई, उसमें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्णदेवराय को किसने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? तो वो बाबर था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैदर प्रथम ने उपाधि धारण की थी। फारसी इस्लामिक विद्वान कलामुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालीकट, दिल्ली, आगरा, जौनपुर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कालीकट की कलामुद्दीन अब्दुल रज्जाक ने यात्रा की थी।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए